दोस्तों वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पे आपको 38 बीपीएससी से लेकर 67 बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूर्वावलोकन है, घटना चक्र है, मतलब जितनी भी बीपीएससी एग्जाम में पूछ चुके हैं ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप हमारे सेशन को पूरा देखेंगे और मेरा सेशन आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में पसंद आए तो आप लाइक करना, वरना डिसलाइक तो आपके हाथ में आप कर भी सकते हैं। ओके, तो मैं आपके लिए आज मात्र 30 से 34 क्वेश्चंस लेकर आए, वो भी जियोग्राफी से। जियोग्राफी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर हम पढ़ेंगे बिहार जियोग्राफी। यानी तीनों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह करके मैं हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके जितने भी उसके वो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं मैं सब आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स के बाद जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, आई होप कि आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो आपको ये सब लाभ मिल पाएगा। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपका नंबर को इनक्रीज करेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं ये लाभ पहुँचाएगा। ओके, आई होप कि मेरा सेशन आपको पसंद आवे। ठीक है, चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो भी बीच में पॉइंट आएगा मैं आपको अलग से बताती रहूँगी और आई होप कि आप इसे नोट भी करेंगे। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देंगे बीपीएससी का तब बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें चलिए ये क्वेश्चन 39 बीपीएससी में पूछ चुका है, प्री का ये पीटी का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी साथ में है और इसको आप करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है भारत विस्तृत है, यानी भारत का विस्तार जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक है। आपको पता है जब आप ग्लोब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो भारत को कहाँ से उठा कर लाया गया, तो भारत को नॉर्थ हेमिस्फीयर से ग्लोब को 2 भाग में, जो इक्वेटर्स होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, एक हमारा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा हमारा होता है साउथ हेमिस्फीयर। आई होप कि मैं इसको यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्या है, ये अर्थ है, यहाँ पे बीच में इक्वेटर्स है, ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला को हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया होता है ना, इंडिया यहाँ लोकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का विस्तार जो है वो ग्लोब पे कहाँ है। तो आपको पता है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी वो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि भारत का विस्तार जो है वो आपको मिलता है 6 मिनट। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, देशांतर या अक्षांश। तो ये आपका होगा उत्तरी अक्षांश। क्या होगा आपका, ये उत्तरी अक्षांश में भारत इसके बीच में लोकेट करता है। अब यहाँ पे और बोलेगा आपको पूर्वी देशांतर में कितना है, तो पूर्वी देशांतर में आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका हो गया, ये कहाँ रहेगा, तो ये आपका होगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी देश, ये आप याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही। ठीक है, और कहेगा संपूर्ण भारत में भारत का विस्तार कितना है, तो संपूर्ण भारत का विस्तार आपको है 8 डिग्री 6 मिनट। कितना है आपको, 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये आपका संपूर्ण भारत का विस्तार है। और क्या होगा आपको, ये उत्तरी अक्षांश, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अक्षांश और देशांतर, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा पूर्वी देशांतर दक्षिणी देशांतर, ये आप कभी नहीं, क्योंकि भारत दक्षिण देशांतर में, दक्षिण गोलार्ध में आता ही नहीं है। ठीक है, ये उत्तर में ही आता, नॉर्थ ईस्टर्न में आता है। ठीक है, तो देखिए ये इनका है विस्तार, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना 2% है, तो इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का परसेंटेज क्या है। तो आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये सब, कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो एरिया है संपूर्ण वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना 2.4% है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो आपको मिलेगी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। और उसमें भी आपको पूछेगा कि भारत कितने नंबर पर आता है, तो भारत में सेकेंड नंबर पे आता है, और चाइना इसमें जो होता है चीन वो आपको फर्स्ट नंबर पे आता है। भारत के बड़े बड़े देश होंगे
उसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसमें मैं आप उस पर अलग से कोई सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में क्या अंतर पाया जाता है। तो आपको पता है कि भारत का जो ग्रीनविच लाइन है, जो भारतीय प्रमाणिक समय है, वो आपको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इंटर करता है और वहाँ से होकर आपको 5 राज्यों से होकर, कितने राज्य से आपको 5 राज्यों से होकर क्या करता है, ये क्रॉस करता है। उससे 5 राज्य कौन कौन हो जाएगा आपको, उसमें हो जाएगा यूपी, उसमें हो जाएगा आपको पहला यूपी, MP, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ये 5 राज्य आप जरूर याद रखें, पूछ भी देता है 5 राज्य आपको दे देगा, मिलान करने के लिए किसमें नहीं आता तो वो आप बताएंगे। और ये जो आपको अंतर पाया जाता है, ये कभी भी आप ये देख रहे 5.5 डिग्री यानी 82 डिग्री पे तो वो अंतर ग्रीनविच टाइम आता है, लेकिन कितना पे 5.5 डिग्री, कितना होता है इसका डिफरेंस, ये 5.5 डिग्री प्लस 5 डिग्री, न कि -5.5 डिग्री, ठीक है। चीज़ आप याद रखेंगे, ओके, जिसको इंटरनेशनल IST बोलते हैं, ठीक है। हुंडरू प्रपात निर्मित है किस नदी पे, आपको पता है जलप्रपात। आपको भी अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको जितनी भी जलप्रपात होते हैं इंडिया में सबको मैं मिनट में आपको याद करवा सकती हूँ, पर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी यहाँ पे देखेंगे हुंडरू जलप्रपात जब को पता है वो आपको आता है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं किससे, एजोइक महाकाल में, पॉलीजोइक महाकाल में, मेसोजोइक महाकाल में, या सोनोजोइक महाकाल पे। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, मेसोजोइक महाकाल पे। ये 41 BPSC प्री में पूछ चुका है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर किसका भाग है, एक आग्नेय चट्टान का, एक गर्त का, एक अस्पताल का, समतल भूमि का। तब सबको पता है कि एक अग्र गंभीर चट्टान का पार्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है आपको, भू आकृति रचना, ठीक है, छोटा कर देता है इसको हम, ठीक है। तो भू आकृति रचना के संबंध में निम्नलिखित भू आकारों की रचना के संबंध में संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार डक्कन पठार का ही विस्तार है। आपको इंडिया का मैप याद होगा तो आपको याद होगा डक्कन प्लेट के ऊपर आपका आता है, डक्कन के प्लेट के ऊपर आपका आता है मालवा का पठार, मालवा के पठार के बगल में ये आपका उसके नॉर्थ में आपका आता है मेवाड़ का पठार। और जो मालवा का पठार में आता है बागेलखंड का, बागेल जैसे कि आपको मान लें कि डक्कन, ये आपको डक्कन का पठार है, ठीक है। इसके ऊपर इसी का भाग आपको मिलेगा मालवा का पठार है। इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको मेवाड़ का पठार। ये जो मालवा का पठार है इसी में आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, ये यहाँ पे होगा आपको बागेलखंड, यहाँ पे होगा आपका बुंदेलखंड, है ना। अब फिर नीचे जाएगा तो मिलेगा तेलंगाना का पठार, इधर नॉर्थ क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो आपको मिलेगा मेघालय का पठार। इस तरह बहुत सारे पठार हैं, तो उसको आप लोग अलग से वीडियो में पढ़ना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है संरचनात्मक की दृष्टि से भू-आकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार की, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार डक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समर्पित में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगणित में हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा तो यहाँ देखिए 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण से हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो हिमालय की उत्पत्ति किसी प्लेट से हो ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 छोड़ के बाकी 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 11 था, है ना। चलिए, अरे यार क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया यार, सॉरी दोस्त, हाँ यहाँ हुआ 11, 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो आपको पता होगा मेघालय में 3 तरह की जनजातियाँ पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। इसी से आप मार देंगे, गारो, खासी, जयंतिया तो है, पर ये जो है भगवान कल्याणी, ये आपके पास ये नहीं है मेघालय में, ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई देखिए, आपको इंडिया का मैप याद होगा तो यहाँ पे कह रहा है तट रेखा की जो लंबाई पूरे भारत में होती है वो 6100 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 6100 किलोमीटर, ये तटीय रेखा की लंबाई है। लेकिन यही भी आपसे पूछ लेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए, तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई आपको हो जाएगी 15,200
किलोमीटर। यहाँ पे मैप नहीं है, वरना मैप पे मैं आपको अच्छे समझा सकती हूँ, मेरे पास उतना साधन नहीं, ठीक है। तो असली सीमा की लंबाई कितनी, 15,200। लेकिन भारत में भी तटीय सीमा जो होगी, अगर अंडमान निकोबार को छोड़ के, यानी लक्षद्वीप, अंडमान, इसको छोड़ के बताएंगे तब हमारी 6100 किलोमीटर होती है। लेकिन जब सबको हम इंक्लूड कर देंगे तब हमारा जो इनकी लंबाई हो जाएगी पूरी असली जलीय सीमा की 7516.5 किलोमीटर, ये हो जाएगी। तो सिर्फ अंडमान निकोबार को छोड़ के सिर्फ तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा बोलेगा तो 6100, कहेगा संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण दक्षिणी इंडिया की लंबाई, तो आपको हो जाएगा 7516। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता था, पश्चिम घाट कर्नाटक में सिहादरी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 कहता है वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में उपस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई में इसमें जोजिला भी नहीं है, रोहतांग भी नहीं है और नाथुला भी नहीं है। सबसे ऊंचाई पे आपको यह तांग दर्रा, कौन है आपको, यह तांग दर्रा है, यह नांग दंगा, वो दर्रा आपको सबसे ऊंचाई पर, इनकी ऊंचाई लगभग 5000 के आसपास मानी जाती है। कितना में आपको 5000 के आसपास मानी जाती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, आपको पता है कि लक्षद्वीप आपका किस में आता है, दक्षिण, क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम में आता है, या दक्षिण पूर्व में आता है, या नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो आपको पता है कि जो हमारा लक्षद्वीप है ये हमारा अरबियन सी में आता है, और ये कहाँ पर है आपको, दक्षिण पश्चिम भारत में है। कहाँ पे आपको ये, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, ये प्रबल उत्पत्ति क्या है, आप सबको पता प्रबल द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में आपको पता है कि 36 द्वीप है। कितने द्वीप है, 36 द्वीप है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पर है। विदर्भ किसका आपको पता होगा कि दक्कन के पठार को विदर्भ का पठार भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार कुछ ज़्यादा, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है ये, महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया, महाराष्ट्र का अंग। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, वो आपका मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए किस वन में कितने क्षेत्रफल पाए, तो वो देखिए, तो मध्य प्रदेश में लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर, 25 पॉइंट इतना है। अरुणाचल प्रदेश में 89 पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में 31 है। महाराष्ट्र में ये है, और सबसे कम महाराष्ट्र में आपको वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हमारा है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना, बहुत बार 2016 की पीटी में पूछ चुका, और उसके बाद भी 67 बीपीएससी में भी पूछ चुका, ठीक है। तो ये आपको होता है नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी तो है, लेकिन पूरा तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची पिक है उसको क्या जाता है, उसे कहा जाता है दोदा बेटा। उसे क्या कहा जाता है आपको, दोदा बेटा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ कौन है। तो कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ का क्या, कार्डामोम की पहाड़ियाँ, ठीक। इसकी पहाड़ियाँ आपको ये कार्डामोम की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23 हमारा है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। तो क्षेत्रफल के एरिया मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोला आपको, एरिया अकॉर्डिंग ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है। तो एरिया वाइज जब देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको और भी कोई देखने को मिलेगा। चलिए इनका क्षेत्रफल देखना चाहे तो आप इसमें इस सोल्यूशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। आई होप कि अपने बिहार से आप लोग परिचित होंगे। 2008 में ये क्वेश्चन बिहार के जियोग्राफी से देखिए आप पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित मगों में द्राविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। द्राविड़ प्रजाति आपको याद होगा दक्षिण भारत में होगी, जब भी द्रविड़ की बात है दक्षिण भारत में होगी, है दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की जाती। तो आई होप हरियाणा में इसका पहचान नहीं किया जाता। 26 क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति पाई जाती है आपको कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है आपको भील जनजाति, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है। तो आपको पता होगा कि भील कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल सही नहीं, गलत है। तो प्रयुक्त में से एक क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर
डी यानी टोडा क्या पाया जाता है? केरल में। ये सही है आपका। देख लीजिए यहाँ पे भील पाया जाता है गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। भारत में यरलंगो जंगाबो नदी को किस नाम से, भारत में आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलंगो जंगाबो नदी के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को असम में देहांग कहा जाता है और इसी नदी बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इसको अलग अलग नाम से जानता है। ये नदी कोई और नहीं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो बिल्कुल इसको मतलब तिब्बत में संगापो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी? तेल नदी इसमें से किसी की सहायक नदी, क्योंकि ये महानंदा की सहायक नदी। किसकी नदी है ये महानंदा की सहायक नदी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से किसी की सहायक नदी ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सबसे पहले नदियाँ के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि कौन सी बड़े वेस्टर्न घाट की तरफ बहती है, तो कौन सी नदी, जैसे कि आपका ये हुआ भारत का दक्षिण वाला एरिया। ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकल के इधर आती है, कुछ नदियाँ इधर आती हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नाम की जगह है, जहाँ से अमरकंटक से 3 नदी का मुहाना निकलता है। एक निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है आपको महानदी और तीसरी आपके निकलती है सोन नदी। तो तीनों दिशा में बह जाती है। नर्मदा जो है या आपको सतपुड़ा पर्वत से क्या बोलते ऊपर है, सतपुड़ा रेंज नीचे बिंद रेंज, उनके बीच से नर्मदा नदी निकलती जो आपको क्या बोलते हैं, भारत को 2 भाग में डिवाइड करने वाली नदी अगर कोई है तो आपकी नर्मदा नदी है। ये आपको कहाँ आती है? अरबियन सी में आके गिर जाती है। बाकी की सारी नदी आपको चली जाती है। जैसे यहाँ पे कृष्णा नदी जाएगी, कावेरी नदी जाएगी, गोदावरी नदी जाएगी, सब किधर आएगी? आपकी इधर आएगी बे ऑफ बंगाल में। लेकिन एक नर्मदा नदी एक तापी नदी है जो आकर के कहाँ गिरती है? अरबियन सी में। चलिए, तो आई होप कि इससे आपको पता चल गया होगा कि नदियाँ बंगाल की खाड़ी में कौन नदी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है, गोदावरी तीनों जाती है, तीनों की तीनों जाती हैं। महानदी क्या जाती है? कृष्णा, कावेरी भी जाती है। लूनी, नर्मदा, तप्ती, ये तीनों जाती है क्या? नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया कि लूनी नदी विलुप्त हो जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, कच्छ ऑफ रण में आके विलुप्त हो जाती है। वैसे नदी जब पूरी तरह से ज़मीन में क्या बोलते हैं, किस क्षेत्र में विलीन हो जाती है, उस नदी को लूनी क्या बोलते हैं? विलुप्त नदी बोलते हैं। तो लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। नर्मदा और तप्ती दोनों कहाँ गिरती है? अरबियन सी में गिरती है। ठीक है, आई होप कि आप नदी के बारे में समझ गए होंगे, वरना नदी के बारे में मैं बताऊँ तो मैं अलग से क्लास लूँगी, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगी। ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा है? तो गंगा नदी घाटी का भाग कौन है? आपको उत्तरी कोल। कौन है आपको? उत्तरी कोल, दक्षिणी कोल, प्राकर, तीनों है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। आई होप क्वेश्चन नंबर 33 तक ही यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 34 से मैं लेकर आऊँगी। मेरा वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करके चले जाए, कोई बात नहीं है। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी आने वाले बीपीएससी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के जाए, आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।